कभी सोचा है कि आध्यात्मिक जीवन एक शतरंज की खेल जैसा है? जीतने के लिए सिर्फ अपनी चालें जानना काफी नहीं होता, अपने विरोधी की चालों को भी समझना पड़ता है। तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम दुश्मन की रणनीति को उजागर करेंगे ताकि हम ना सिर्फ अपना बचाव कर सकें, बल्कि असरदार तरीके से पलटवार भी कर सकें। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से बड़े बड़े सैन्य रणनीतिकारों ने धोखे की अहमियत को समझा है। बाइबल भी हमें यही बताती है कि हमारा आध्यात्मिक दुश्मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। वो आप जानते हैं, एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार है जो हमेशा एक प्लान के साथ काम करता है। ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी मुहिम है। और यहीं पर एक थोड़ी सी चिंता की बात सामने आती है। सच तो यह है कि बहुत से लोग इस लड़ाई से या तो अनजान हैं या फिर इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सोचिए, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लापरवाह होना जो कभी लापरवाह नहीं होता, यह हमें कितनी कमजोर स्थिति में डाल देता है। तो जरूरत है आंखें खोलने की। ये जो अनदेखा युद्ध है ना, ये हर तरफ हो रहा है। शादियों को तोड़ने की कोशिशों में, चर्चों में फूट डालने में और लोगों को उनके विश्वास से दूर ले जाने में। और इसके असर बिल्कुल वास्तविक हैं। तो सवाल उठता है, इसका मुकाबला करें तो करें कैसे? एक असरदार योजना में 3 कदम होते हैं। पहला, दुश्मन को जानो। दूसरा, उसकी रणनीतियों को समझो। और तीसरा, इन रणनीतियों का मुकाबला करना सीखो। आज हम दूसरे और तीसरे कदम पर ध्यान देंगे, यानी दुश्मन की सबसे आम चालें और उनसे बचने के बाइबल पर आधारित तरीके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम दुश्मन की 4 सबसे आम चालों को देखेंगे। पहली, मनों को अंधा करना। दूसरी, सांसारिक सुख। तीसरी, धोखेबाज झूठ। और चौथी, खतरनाक अकेलापन। तो आइए शुरू करते हैं पहली चाल से, जिसका नाम है मनों को अंधा करना। इसका मतलब है एक तरह का आध्यात्मिक धुंध पैदा करना, ताकि लोग सच्चाई को देख ही ना पाएं। और ये रणनीति ये सीधे बाइबल से आती है, जैसा कि 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, शैतान लोगों के दिमाग को अंधा कर देता है ताकि वे सच्चाई की रोशनी को देख ना सकें। बिल्कुल जैसे कोई सच पर पर्दा डाल रहा हो। तो असल जिंदगी में ये अंधापन दिखता कैसा है? इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे परमेश्वर के अस्तित्व पर ही शक करना, या फिर अपने पाप के अंजाम को न देख पाना, चर्च समुदाय से दूर रहना, यह सोचना कि बाइबल तो उबाऊ है या बस कहानियों की किताब है, और शायद सबसे खतरनाक, ये मान लेना कि शैतान जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो इसका मुकाबला क्या है? इससे लड़ें कैसे? जवाब शायद थोड़ा आश्चर्यजनक हो, लेकिन बहुत सरल है। समुदाय, एक मजबूत मसीही समुदाय। देखिए, अकेले लड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो एक दूसरे को वो चीजें दिखा सकते हैं जो शायद हम खुद नहीं देख पा रहे। और ये सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं है। स्रोत के वक्ता ने अपनी खुद की कहानी साझा की है कि कैसे एक समय में जब वे संदेह कर रहे थे, उनके दोस्तों ने उन्हें वो सच्चाई याद दिलाई जिसे वे खुद नहीं देख पा रहे थे। ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि समुदाय कितना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चाल पर, सांसारिक सुख। ये चाल दुनिया की चमक दमक का इस्तेमाल करती है। मूल रूप से ये हमारे ध्यान और हमारे स्नेह के लिए एक लड़ाई है, जहां दुनिया की चीजें परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम के साथ होड़ करती हैं। बाइबल इन सांसारिक प्रलोभनों को 3 श्रेणियों में बांटती है। पहला, शरीर की अभिलाषाएं, जैसे ज्यादा खाने की लालसा। दूसरा, आंखों की अभिलाषाएं, यानी हमेशा आराम, सफलता के पीछे भागना। और तीसरा, जीवन का घमंड, अपनी उपलब्धियों पर अहंकार करना। और इन सब का मकसद एक ही है, हमें परमेश्वर से दूर खींचना। तो इस संसारिकता का मुकाबला क्या है? इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब है कृतज्ञता, यानी धन्यवाद का, आभार का रवैया अपनाना। वासना या लालसा हमेशा कहती है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए। लेकिन कृतज्ञता, धन्यवाद, कहता है मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास ये सब है। देखा, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसीलिए जब प्रलोभन आए तो कृतज्ञता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना उस प्रलोभन को बेअसर कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चाल की, जो शायद सबसे पुरानी चाल है, धोखेबाज झूठ। इसका पूरा मकसद है विश्वास को खत्म करना और लोगों को सच्चाई के रास्ते से भटकाना। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, दुश्मन के झूठ हमेशा सीधे साधे नहीं होते, कई बार वे आधे सच होते हैं। देखिए, एक साफ साफ झूठ हो सकता है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते,
लेकिन एक आधा सच, जैसे बाइबल के किसी आयत को संदर्भ से हटाकर इस्तेमाल करना, वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसका बाइबल के अनुसार जवाब है परमेश्वर के वचन की सच्चाई में मजबूती से खड़े रहना। इफिसियों की किताब में इसे सत्य की पेटी यानी बेल्ट ऑफ ट्रूथ पहनना कहा गया है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये बैंकर वाली मिसाल। एक बैंकर नकली नोट को कैसे पहचानता है? वह नकली नोटों की पढ़ाई नहीं करता, बल्कि वह असली नोट को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि जैसे ही कोई नकली नोट सामने आता है वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम परमेश्वर की सच्चाई में डूबे रहते हैं तो कोई भी झूठ कितना भी चालाकी से बोला गया हो, साफ साफ दिखाई दे जाता है। और अब आते हैं आखिरी, चौथी चाल पर। यह है खतरनाक अकेलापन। इसमें लोगों को तब निशाना बनाया जाता है जब वे अकेले हों, खाली बैठे हों और तैयार न हों, क्योंकि अकेलापन हमें कमजोर बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद राजा दाऊद की कहानी है। उनका सबसे बड़ा पाप कब हुआ? तब जब उन्हें अपने लोगों के साथ युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन वे घर पर अकेले थे, खाली बैठे थे। और ठीक उसी कमजोरी के पल में प्रलोभन ने हमला किया। ये दिखाता है कि अकेलापन और खालीपन कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसका जवाब क्या है? सिर्फ खुद को व्यस्त रखना? नहीं, इसका जवाब है सतर्क रहना, चौकस रहना। मतलब निष्क्रिय होने के बजाय सक्रिय रूप से अपने मन को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जोड़ना, भले ही हम अकेले क्यों ना हों। तो अब तक हमने दुश्मन की चालों को देखा। अब वक्त है अपनी युद्ध योजना को अंतिम रूप देने का। हमारी जवाबी कार्रवाई क्या होगी? तो ये रही हमारी कार्यवाही योभ्य युद्ध योजना। अंधेपन का मुकाबला एक मजबूत समुदाय से, संसारिक सुखों का मुकाबला कृतज्ञता यानी धन्यवाद से, धोखेबाज झूठ का मुकाबला परमेश्वर के वचन की सच्चाई से, और खतरनाक अकेलेपन का मुकाबला सतर्कता से। एकदम साफ व्यवहारिक रणनीति। और आखिर में श्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। कृपया इस बात को समझें कि जब आध्यात्मिक युद्ध की बात आती है तो शैतान निष्पक्ष रूप से नहीं खेलता। उसका लक्ष्य चोरी करना, मारना और नष्ट करना है। वक्ता ने अपने एक दोस्त की दुखद कहानी का जिक्र किया जिसे उन्होंने आत्महत्या के कारण खो दिया था, ये याद दिलाने के लिए कि इसमें दांव पर क्या लगा है। ये कोई खेल नहीं है। दुश्मन का अंतिम मकसद विनाश है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब हम इस रणनीति को जानते हैं तो एक विश्वासी को इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए, ये हर किसी के लिए सोचने और कार्रवाई करने का आह्वान है।